हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कुमार आपको यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखते हैं मात्रक एवं मापन चैप्टर नंबर 2, मात्रक एवं मापन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि मापन क्या होता है। देखिए, भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है या किस चीज़ का, मापन का विज्ञान है। इसमें आखिर हम लोग मापते हैं किस चीज़ को, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग भौतिक राशियों को मापते हैं। सबसे पहले पॉइंट देखते हैं भौतिक राशियाँ क्या होती है। भौतिक राशियाँ जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? वैसी राशियाँ जिसे नापा या तोला जा सके क्या कहलाते हैं? भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। क्या बोले? वैसी राशियाँ जिसको क्या करें, नापा या तोला जा सके क्या कहलाते हैं? भौतिक राशियाँ कहलाते हैं। जैसे देखिए, जैसे यह कोई लंबाई को हम लोग क्या कर, जैसे यह बोर्ड है, बोर्ड की जो लंबाई है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। किसी का मास है उसको हम तोल सकते हैं। किसी के द्रव्यमान को हम लोग क्या कर सकते हैं, तोल सकते हैं। किसी टेम्परेचर, आज का टेम्परेचर कितना है इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो जितने भी जिसको नाप तोल सके सब क्या कहलाते हैं? भौतिक राशि कहलाते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, वेग जितने हैं सब क्या है, भौतिक राशियाँ कहलाती है। जैसे एग्जांपल्स में लिख लीजिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, वेग इत्यादि। देखिए, आगे हम समझते हैं। देखिए, हमारे पूरे फिजिक्स में टोटल 700 से 800 भौतिक राशियाँ हैं। कितना? टोटल 700 से कितना है, 700 से 800 भौतिक राशियाँ। अब देखिए, इस भौतिक राशियों को पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि 700 से 800 भौतिक राशियाँ हैं। इसको पढ़ना थोड़ा क्या है, डिफिकल्ट है। इसको हम लोग पढ़ने के लिए कुछ ऐसा रिलेट किया जाए जो एक दूसरे से क्या हो, रिलेट हो और मुझे पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। इसलिए इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है मूल राशि और दूसरा क्या है, व्युत्पन्न राशि। भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है। एक को क्या बोलते हैं, मूल राशि, और दूसरे को क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि। समझ, व्युत्पन्न राशि। देखिए, मूल राशि क्या होती है। देखिए, मूल राशि भौतिक राशियों को इस तरह डिवाइड किया गया है कि कुछ राशियों से रिलेट करके हम सारी राशि को क्या करेंगे, पढ़ेंगे और मुझे पढ़ना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं मूल राशियाँ। मूल राशियाँ क्या होती है? वैसी राशियाँ जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है क्या कहलाती है, मूल राशि कहलाती है। क्या बोले? वैसी राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है क्या कहलाती है, मूल राशि कहलाती है। मूल राशियों की संख्या 7 है। कितनी है? 7 है। 7 मूल राशि। कौन कौन सा? देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और कैंडेला। ज्योति तीव्रता और पदार्थ का मोल। देखिए, मूल राशियाँ क्या होती है? वैसी राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है क्या कहलाती है, मूल राशि कहलाती है। मूल राशियों की संख्या क्या है? 7 है। कौन कौन से? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का मोल। इसी सातों राशियों को हम लोग रिलेट करके आगे सारे व्युत्पन्न राशियों को पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे लंबाई जो है वह किसी राशि पर निर्भर नहीं करती है। जैसे माने इसको लेंथ को मेजर करना है तो हम लोग किसी भी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करेंगे, इस लंबाई से क्या करेंगे, नाप लेंगे। द्रव्यमान हो, समय हो, ताप हो, विद्युत धारा, ये सातों जो है या किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है क्या कहलाती है, मूल राशि कहलाती है। आगे देखते हैं हम लोग व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि क्या होती है समझिए। वैसी राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर करती है क्या कहलाती है, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि क्या होती है? वैसी राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर करती है क्या कहलाती है, व्युत्पन्न राशि कहलाती है। जैसे देखिए, जैसे वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो यह किस पर निर्भर किया, एक विस्थापन पर और दूसरे समय पे डिपेंड कर रहा है। जैसे वेग बराबर क्या बोले, विस्थापन बटा समय। चाल की बात करें तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। तो हम यह किस चीज़ पे निर्भर कर रहे हैं, लंबाई पे और समय पे। तो हम लोग देख रहे हैं कि जितने व्युत्पन्न राशि है सब क्या है, रिलेट है मूल राशियों पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मूल राशि वैसी राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है, मूल राशि कहलाती है। दूसरा व्युत्पन्न राशि, वैसी राशि जो मूल राशियों से क्या हो, बना हो, या तो फिर वैसी राशि जो किसी मूल राशि पर निर्भर करती हो क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न राशि कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देखिए आगे हम लोग देखते हैं।
आगे हम लोग देखते हैं मात्रक क्या होता है। समझिए, ये मात्रक क्या होता है, समझिए। देखिए मात्रक क्या होता है, समझिए मात्रक क्या होता है। तो किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए एक नियत मान किया गया है। क्या बोला, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए क्या लिया गया, एक नियत मान लिया गया है। इस नियत मान को हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक कहते हैं। समझिए बात को। क्या बोले, कोई भी भौतिक राशियों को मापने के लिए क्या किया गया, एक नियत मान लिया गया है। इस मान को हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे देखिए लंबाई को नापने के लिए हम लोग जैसे मीटर में नापते हैं, तो 5 मीटर, मीटर क्या हुआ, मात्रक हुआ। जैसे हम लोग देखते हैं द्रव्यमान को नापने के लिए, द्रव्यमान को नापने के लिए जैसे देखिए 2 kg, तो ये kg क्या हुआ, मात्रक हुआ। देखिए समझिए फिर से बात को। देखिए हम लोग देखते हैं कि किसी भी मात्रक क्या होता है, तो किसी भी भौतिक राशियों को मेजर करने के लिए या नापने के लिए, किसी भी भौतिक राशियों के लिए क्या किए, मापने के लिए एक नियत मान लिया गया है। इस नियत मान को क्या बोलते हैं, मात्रक कहते हैं। समझिए जैसे हम लोग एग्जाम्पल्स लिए लंबाई, जैसे 5 मीटर नापे, तो ये 5 क्या हुआ, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू बोला जाता है। क्या बोलता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको आंकिक मान बोलते हैं। और ये 5 क्या हुआ, तो ये क्या हुए, मात्रक हुए। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आंकिक मान। क्या बोलते हैं, आंकिक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। और इसको क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। जैसे हम लोग ताप की नापेंगे, तो ताप क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यह डिग्री सेल्सियस क्या है, यह तो मात्रक है, लेकिन 25 क्या आंकिक मान है। तो हम लोग यहाँ मात्रक को देख रहे हैं। तो मात्रक क्या होते हैं, तो जैसे हम लोग देखिए एक चीज़ समझिए, जैसे द्रव्यमान होते हैं, तो मानिए चाहे 1 मीटर, मानिए कि यहाँ से यहाँ की लंबाई जो है वो 1 मीटर है, तो दुनिया में सारे जगह क्या होंगे, इतना ही लंबाई के 1 मीटर होंगे। तो क्या एक नियत यानी कांस्टेंट मान दिया गया। हमारे यहाँ अगर 1 kg, मानिए कि इस बर्तन में हमारे यहाँ 1 kg अटता है, तो आपके यहाँ भी इतना ही बर्तन होगा जिसमें क्या होगा, 1 kg अटेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। तो क्या एक ना कोई कांस्टेंट मान है। जैसे हम लोग लंबाई को, पूरी दुनिया जानती है कि इतना ही लंबाई को 1 मीटर बोलते हैं, तो ये क्या है, एक मात्रक है। जैसे हम लोग सारी चीज़, जैसे द्रव्यमान की नापने हम लोग कुछ भी नापते हैं, तो सबके लिए एक कांस्टेंट मान है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक कहते हैं। तो मात्रक के डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक नियत मान है, जिसे क्या बोलते हैं, मात्रक कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं मात्रक पद्धति। आगे हम लोग पढ़ते हैं मात्रक पद्धति यानी सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं मात्रक पद्धति यानी सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। मात्रकों का पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, समझिए। देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रकों का पद्धति क्या होता है, समझिए। किसी भी मात्रकों की पद्धति, जैसे पहले के ज़माना में, देखिए हम लोग यहाँ पे 3 चीज़ लेंगे। एक लेंगे लंबाई, दूसरा लेंगे द्रव्यमान, और तीसरा लेंगे समय। देखिए तो पहले क्या होता है, अलग अलग पद्धति चलते थे, अलग अलग सिस्टम चलते थे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं CGS की चलता। देखिए CGS, पहले CGS चलता था। इसका मतलब कि लंबाई को सेंटीमीटर में नापा जाता था। लंबाई को किस में, सेंटीमीटर को। वो मास को यानी द्रव्यमान को किस में नापा जाता था, मास को, कोई भी द्रव्यमान को किस में नापा जाता था, मास किलोग्राम में, kg में या ग्राम में। और समय को किस में नापा था, सेकेंड में। तो इसी को क्या बोला जाता था, इसी को बोला जाता था क्या, इसी को क्या बोला जाता था, इसी को CGS पद्धति बोला जाता था। लंबाई को सेंटीमीटर में नापा जाता था, मास को ग्राम में और समय को सेकेंड में। क्या बोला जाता है, CGS पद्धति बोला जाता था। उसके बाद हम लोग देखेंगे MKS। MKS क्या देखेंगे, इसको लंबाई को मीटर में नापा जाता था, लंबाई को मीटर में नापा जाता था, मास को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में। इसको MKS पद्धति बोला जाता था। यहाँ पे हम लिखते हैं सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड सिस्टम। यहाँ पे देखते हैं MKS क्या होता है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम। इस आगे होता था FPS। क्या होता था, FPS। FPS क्या होता था, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, सेकेंड सिस्टम। ये क्या होता था, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, जिसको FPS पद्धति बोला जाता है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे मीटर पद्धति, एक CGS, MKS और FPS। CGS क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम और FPS फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। हम लोग देखते हैं यहाँ पे राशि का, हम लोग सबसे पहले राशि का नाम लिखते हैं, उसके बाद मात्रक लिखते हैं, उसके बाद संकेत लिखते हैं। समझिए
जब सीजीएस पत्ती चलता था तो हम लोग लंबाई को सेंटीमीटर में नापते थे। किस चीज़ में नापते थे? सेंटीमीटर में। तो इसका सिंबल सेंटीमीटर का सी है। उसके बाद देखते हैं द्रव्यमान को हम लोग ग्राम में नापते थे। जब सीजीएस पत्ती चलता था क्या में नापते थे? ग्राम में नापते थे। और हम लोग समय को सेकेंड में नापते थे। किस में नापते थे? सेकेंड में नापते थे, जिसको हम लोग ऐसे या ICC बोलते हैं, सेकेंड में नापते थे। उसी तरह होता था ये किसका था? हम लोग देखें सीजीएस पत्ती, इसी तरह MKS और FPS। MKS में क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, जिसको हम लोग किसी भी लंबाई को मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं और समय को सेकेंड में नापते हैं, जिसका सिंबल क्या होता है? मीटर का M, द्रव्यमान का देखिए लिख देते हैं, द्रव्यमान का kg और समय का सेकेंड। FPS चलता था तो फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, लंबाई को फुट में नापा जाता था, पाउंड में सेकेंड सिस्टम। फुट का सिंबल FT, पाउंड का PD और समय सेकेंड का सेकेंड। आगे हम लोग देखते हैं, समझिए आगे हम लोग देखते हैं मात्रकों का। देखिए ये पहले कई देशों में सीजीएस चलता था, कई देशों में MKS चलता था, FPS चलता था। तो प्रॉब्लम्स ये होती थी कि मानिए हम आपको इधर समझिए, हम आपको कुछ और चीज़ में मेजर करके दिए और आप हमें किस और चीज़ में मेजर करके दिए। इसमें प्रॉब्लम्स होती थी, या तो फिर आप ये बताइए कि इसमें प्रॉब्लम्स होती थी कि मानिए कि हमारे यहाँ जो 1 मीटर होते थे कुछ और होते थे, और कहीं 1 मीटर क्या होते थे? कुछ और होते थे। इसके लिए मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति आया। क्या आया? मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति आया। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति आया, जिसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोला जाता है। समझिए मात्रकों का क्या है? मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति आया, जिसको क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें बोला गया 1960 में जेनेवा में एक समझौता हुआ। इसमें बोला गया कि इसमें सारे देशों के साइंटिस्ट आए और वहाँ पे क्या हुए कि एक फिक्स बनाया गया कि अब मानिए कि हमारे यहाँ अगर लंबाई इतना मीटर का है तो दुनिया में सारे क्या है, सबके यहाँ लंबा जो 1 मीटर होंगे वो उतना ही लंबाई के होंगे। तो सब देशों को एक सैंपल दिया गया, बोला गया कि अगर आप मानिए कि 1 मीटर नापते हैं तो क्या हो, इतना ही लंबाई की आप 1 मीटर नापिए, इतना ही kg का एक kg होगा। मतलब कि हमारे यहाँ जितना, मतलब 1 kg वाले बर्तन में जितना अटता है दुनिया में सारी जगह उतना ही अटता है। तो इसको क्या बोला जाता है? मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। इसमें हम लोग 7 मूल राशियों को रखे थे। किस में रखे थे? 7 मूल राशियों को रखे थे, जिसमें पहला देखिए राशि का नाम, मात्रक तथा संकेत। कैसा समझे? इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स, और इसी को पूरे फिजिक्स में इसी का यूज करके हम लोग आगे पढ़ेंगे। समझिए सबसे पहले हम देखते हैं लंबाई को, लंबाई। दूसरा हम देखते हैं द्रव्यमान। तीसरा में समय। चौथा में ताप। पांचवा में विद्युत धारा। छठा में ज्योति तीव्रता। और आगे देखते हैं पदार्थ का मोल। क्या देखते हैं? पदार्थ का मोल। पदार्थ का मोल। देखिए समझिए बात को, जिसमें राशि को 7 लिया गया और बोला गया क्या सब क्या इसी 7 राशि सारे देश क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे, सारे को सैंपल मिला था कि एक लंबाई इतना ही लेना चाहिए, द्रव्यमान इतना ही, समय इतना ही, सारी चीज़ क्या किया गया था। इसी समझौता को जेनेवा समझौता 1960 में हुआ था, जिसमें बोला गया किसी भी लंबाई को मीटर में नापिए। किस में नापिए? मीटर में नापिए, जिसका संकेत m होता है। कहता है किसी भी द्रव्यमान को बोला गया था किलोग्राम में नापिए। किस में नापिए? किलोग्राम में नापिए, जिसका सिंबल होता है kg। कहता है किसी भी समय को सेकेंड में नापिए। किस में नापिए? सेकेंड में नापिए। किसी भी समय को क्या नापिए? सेकेंड में नापिए, जिसका क्या होता है SC। कहता है किसी भी टेम्परेचर को क्या नापिए? किसी भी ताप को किस में नापिए? सेल्सियस में नापिए। किस में नापिए? सेल्सियस में नापिए, या सॉरी केल्विन में नापिए, जैसा सिंबल क्या होता है के। कहता है किसी भी विद्युत धारा को किस में नापिए? एम्पियर में नापिए। किस में नापिए? एम्पियर में नापिए। ठीक है। ज्योति तीव्रता को कहता है कैंडेला में नापिए। किस में? कैंडेला में, जिसका CD। और पदार्थ का मोल को कहता है मोल, जिसका सिंबल MOL ही होता है। ठीक है। ये हम लोग क्या देखें कि यह जो थे 7 बेसिक राशि, इसका मात्रक और संकेत देखे हम लोग। इधर देखिए कहीं ना कहीं यही 7 राशि को हम लोग यूज करके फिजिक्स को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक